ये आज की हमारी वीडियो है स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका उर्दू कंपलसरी का पेपर है, जो AGA, ADS, BSc एंड BA वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका मंडे को यानी 3 फ़रवरी को उर्दू कंपलसरी वालों का पेपर्स है। ये उनके लिए। वैसे तो मैं उर्दू वालों की जो वीडियोस हैं वैसे तो मैं बना चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक दफ़ा दोबारा से आपको वीडियोस में समझा रही हूँ क्या चीज़ क्या है। गेस्ट पेपर से रिलेटेड भी, पेपर पैटर्न के रिलेटेड भी और इक़्तिबास के रिलेटेड भी। काफ़ी लोग का ना मसला हो रहा है इक़्तिबास की तरह किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास मैंने स्क्रीन पे पेपर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो है BA वालों का पेपर है, बट पेपर पैटर्न सेम ही है। ठीक है, ये 2023 में जो BA BCom एंड BSc का पेपर हुआ था ये उनका है, बट ADA वालों का भी सेम टू सेम उर्दू का यही पेपर पैटर्न है, ADA हो या ADS हो। ठीक है, लेकिन जो अनसॉल्व फाइफर आप लोग ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मतलब जब आपको पेपर खोलते हैं उर्दू का उसमें लिखा होता है कोई 5 क्वेश्चन करें एंड 1 कंपलसरी है, तो वो मिस प्रिंटेड की वजह से हुआ। ठीक है, मिस प्रिंटिंग की वजह से हुआ है। बाकी पेपर आपको जो है आता है तो आपको तमाम क्वेश्चन उर्दू के करने होते हैं। उर्दू का पेपर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी पेपर है, बट थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, 3 घंटे में हो नहीं सकता, लेकिन आपको हाथ थोड़ा तेज़ चलाना होता है उर्दू के पेपर में स्पेशली। ठीक है, अब हम आते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है सियाको सबाक का, जो कि 20 नंबर का होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सियाको सबाक, इसमें 20 नंबर का भी आता है, ये 15 नंबर का भी आता है। ठीक है, कभी कभी जो है इक़्तिबास है, क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन इक़्तिबास का कभी 20 नंबर का आता है, कभी 15 नंबर का। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं मिस यहाँ तो इक़्तिबास लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप इक़्तिबास क्यों कह रही हैं। सवाल नंबर 1 जो पैराग्राफ के अंदर होता है उसको इक़्तिबास कहा जाता है। इक़्तिबास लिखा हुआ नहीं होता, एक जज़्म लिखा होता है, जज़्म यानी सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सियाको सबाक ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन में ही बोला जाता है कि सियाको सबाक के हवाले से किसी एक जज़्ब की तशरीह करें, यानी हवाला सबक, हवाला मुसन्निफ एंड सियाको सबाक एंड दैन तशरीह। ठीक है, ये 4 हेडिंग्स आती हैं। आप हवाला मुसन्निफ एंड सबक एक साथ भी लिख सकते हैं, एक ही हेडिंग डाल के, और फिर सियाको सबाक में तशरीह करके हवाले सबक मुसन्निफ की अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि मंदरजा झेल में से किसी एक सबक का तबसरा करें। आप स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तबसरा करें या खुलासा करें। हमारी बुक में जो खुलासा लिखा हुआ है तो खुलासा ही लिखना होता है। आपको 2 तरीके से बोला जाता है, तबसरा करें जब भी खुलासा लिखना है, खुलासा लिखा होगा तो लिखना ही लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी बातों को ना अपने दिमाग में सवार नहीं किया कर। अब जैसे कि खुलासा है 10 नंबर का है, तो 10 नंबर के हिसाब से 2-2.5 पेजेस तक इस इनफ। ठीक है, खुलासा वैसे तो लंबा ही होता है क्योंकि आपने चैप्टर्स देखे होंगे वो काफ़ी लंबे हैं, लेकिन आपको अपने अल्फाज में ही लिखना होता है उस चैप्टर को। खुलासा कहते हैं अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करने को। ठीक है, बुक की आपको रीड किया होगा बुक का चैप्टर, तो आप ईज़िली उसका खुलासा लिख सकते हैं। और वैसे भी इंशाल्लाह जो गेस्ट पेपर्स में मैंने टॉपिक दिए हैं ना, उन्हीं में से आपका उर्दू का पेपर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह का नाम लिया करें पहले, उसके बाद गेस्ट पेपर खोला करें और याद करना स्टार्ट कर दिया करें। ठीक है, फिर आता है सवाल नंबर 3, एक किसी नसर निगार की खुसूसियात बतानी है। ठीक है, 3 दी जाती हैं, 3 में से कोई एक करना होता है। ये भी 10 नंबर का है, लेकिन कभी कभी ये 15 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, ये कभी 15 नंबर का भी आ सकता है, और अगर तो ये 15 नंबर का आएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन भी 15 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का इसमें आ जाते हैं। अभी 10 नंबर का भी आ सकते हैं, मार्किंग बोर्ड वालों के ऊपर होती है। दूसरी बात, 4th क्वेश्चन अशार की तशरीहों का। ठीक है, अशार की तशरीह आपको करनी होती हैं 3, इससे फ़िलहाल 4 लिखी हुई हैं, बट आपको 3 करनी होती हैं ज़्यादातर, वो भी 15 मार्क्स की आती हैं।
ठीक है। इसमें थोड़ी सी नंबरिंग आगे पीछे भी हो सकती है। आपको मैं एक और पेपर दिखाती हूँ। ये असल में मैंने ना आपको जो है नज़म के खुलासे की वजह से दिखाया है। मैं आपको एक और दिखा, ये वाला आप पेपर देखें, ठीक है। इस पे क्या है, अगर आप इसमें देखें, इसमें आपको इजी समझ आ जाएगा। मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, सवाल नंबर 1 15 मार्क्स का, सवाल नंबर 2 10 मार्क्स का, सवाल नंबर 3 जो अशार की तशरीह का है, ठीक है। इसके हो सकता है सवाल नंबर 3 में आपको नसर निगार पहले पूछ लिया जाए, ठीक है। वो बोर्ड वालों की मर्ज़ी होती है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपकी वो आती हैं पेपर से। ये नहीं कि मुझसे कहा था सवाल नंबर 3 में नसर निगार तो अशार की तशरीह कैसे आ गई, तो नीचे आप देखेगा उसके पास आपके मौजूद है, लेकिन नीचे जो है नसर निगार मौजूद है, ठीक है। नीचे आप लोगों को नसर निगार दिया गया है, ये देखें क्वेश्चन 4 में नसर निगार आ गया इस तरीके से। अब काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि मिस अशार की तशरीह तो आ गई है, तो हम क्या बंद कर सकते हैं? बंद हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम बंद कर लेते हैं। तो बंद आप लोग करें, आपके पास चॉइस है, ठीक है। बंद की चॉइस आपके पास चॉइस तो है, लेकिन बंद की चॉइस है। अगर आप बंद कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बंद की तैयारी करी है, अगर बंद नज़म के खुलासे के साथ आ गया चॉइस में, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है कि बंद करें या फिर आप नज़म का मरकज़ी हाल करें, ठीक है। इन दोनों की चॉइस आ गई तो आपको तो पिक एक करना है। अशार की तशरीह तो कंपलसरी में आ गई, तो किस तरीके से आप अशार की तशरीह करेंगे? 15 मार्क्स तो यूँ निकल जाएंगे आपके हाथों से। तो मैं हर स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाती हूँ, जिन स्टूडेंट्स को या कोई मुझसे गाइडलाइन ले रहे होते, तो मैं उनको उर्दू की काफ़ी टाइम से मैं यही बोलते आ रही हूँ, जितने मैसेजेस वगैरह आए कि आप लोग बंद को स्किप कर दें, ठीक है। बंद तो ऑप्शनल में शामिल है ना, आप बंद नहीं याद करें, बंद की तशरीह ना करें, आप नज़म का खुलासा वगैरह में चले जाएं, ठीक है। अशार की तशरीह तो करें आप 5 ईयर की कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसी में से आती में से रिपीटेड होती रहती, ठीक है। उसके बाद आता है कि शायर पे तबसरा करें या शायर कलाम की खसूसियात बताएं, ये सेम होता है। तो शायर के बारे में लिखना होता है, तो शायर के हवाले से जब आप बात कर रहे होते हैं तो उनके शायर की खसूसियात में उनके अशार शामिल होते हैं। काफ़ी ज़रूर कहते हैं कि मिस हमें शेर याद नहीं हो रहे, तो हम क्या करें, तो एटलीस्ट 10 अगर हेडिंग्स कर रहे हैं, एटलीस्ट तो 10 तो करें, नसर निगार की भी और अशार की तशरीह की भी। अगर 10 कर रहे हैं तो उनमें से 5 के अशार लिख लें, ठीक है, लेकिन एक छोड़ के, क्योंकि जब तक अशार नहीं लिखेंगे तो वो शायर की खसूसियात लगेंगी ही नहीं, ठीक है ना। अशार लिखना मस्त होता है, शायर की खसूसियात। फिर लास्ट हमारा आता है क्वेश्चन, किसी एक मज़मून का ख़ुलासा लिखें। मज़मून का ख़ुलासा कोई भी आ सकता है, कोई भी रैंडम कोई भी टॉपिक आ सकता है। मैंने आपको गेस्ट पेपर से जो बताया वो मैं आपको बता देती हूँ, बट ज़्यादातर उर्दू ज़बान वाला इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई भी आ सकता है, ठीक है। उर्दू में बस आपको मज़मून लिखना आना चाहिए। अब मज़मून क्या है, 20 नंबर का आता है, मतलब 4 साढ़े 4 पेजेस तक आपको मज़मून को लेकर जाना है, ठीक है। अब ये होती है हमारी क्या पेपर पैटर्न के हवाले। अब हम गेस्ट पेपर के हवाले से मैं बता दूं थोड़ा। अब ये गेस्ट पेपर के हवाले से अब काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि मिस एडीसी में तो आपका पूरा गेस्ट पेपर लिख गया, क्या हमारा में वो आएगा? तो आपका एडीसी से कोई वास्ता ही नहीं है। एडीसी में आपका जो आ गया वो आ गया। अगर आपने देखा हो तो मैंने फर्स्ट जो खुलासा इक़्तिबास के चैप्टर्स बताए थे, सैयद दूसरी दरवेश की, बंदर की तकरीर, खराज और कौमी तालीम, कौमी हमदर्दी, बाहर में इत्तफ़ाक़, खतूत गालिब, कौमी इज़्ज़त, ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से इक़्तिबास आएगा, यानी जो 5 ईयर में जो इक़्तिबास आए हैं आपने वो याद करें, ठीक है। 5 ईयर में रिपीटेड जो है, रिपीटेड भी नहीं बल्कि आप 5 ईयर में इन चैप्टर के जितने भी आए हैं आपने वो याद करें, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इनमें से कोई भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एडीसी में सैयद से दरवेश का आया है तो एक इक़्तिबास नहीं है ना उस चैप्टर का, उसके तो और भी इक़्तिबास हैं। अगर चलो उनमें से वो आ गया, अगर वो नहीं आया तो दूसरा तो इक़्तिबास आपकी कॉपी या पेपर्स में तो आ सकता है ना,
कॉपी मिस्टेक से कह दिया, सॉरी। पेपर में तो आ सकते हैं ना, तो इतना नहीं सवाल करें ये एडीसी में आ गया अब हमें ये स्किप कर रहे हैं हम वो कर रहे थे, ऐसा नहीं, ठीक है। सब करें। जब गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बना गया है, जब लिखा गया है कि ये तीनों के लिए, तो यानी कोई सोच के मैंने लिखा है ना, या ऐसे ही उठा के मैंने लिख दिया कि ये एडीसी एंड एडीएस वालों के लिए। थोड़ा सा माइंड लगाएं, सोचें, ठीक है। अब खुलासा 3 बल्कि मैंने 4 चैप्टर्स का दिया हुआ, ठीक है। सैयद दूसरे दरवेश की, जानी दुश्मन, सियाको सवाद या मुफ्त करम दाश्त, ठीक है। ये चारों में से इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर में आएगा। फिर आता है नसर निगार सर सैयद अहमद खान, मौलवी अब्दुल हक एंड मीर अमन धेलवी। शायर के कलाम पर खुसूसियात, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। अशार की तशरीह आपको पूरे 5 ईयर की करनी है, 2021 से लेकर 2017 तक। बेशक वो एडीएस वाले हों, एडीए वाले हों, बीए वाले हों एंड बीएससी वाले हों। नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल एक ही बात है, तो मैंने 5 चैप्टर्स के किए क्योंकि ये रिपीटेड इन्हीं चैप्टर में से मरकज़ी ख्याल या खुलासा आता है, तो इसलिए मैंने 5 चैप्टर्स से दिए, इन्हीं में से आपका आएगा। जब आपको गेस्ट पेपर मैंने उर्दू का काफ़ी टाइम पहले ही अपलोड कर दिया था, इसी वजह से, ताकि आप लोगों को याद करने में टाइम मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो पढ़ रहे थे उनका तो पता नहीं कितनी दफ़ा रिवीजन हो चुका है। जो न्यू स्टूडेंट था उनका शायद रह गया हो कुछ का, लेकिन काफ़ी का अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मुझसे पढ़ा था उनका तो मैंने 2-3 दफ़ा तो रिवीजन इन पूरे गेस्ट पेपर का करवा चुकी हूँ, ईज़िली वो कर सकते। मज़मून पाकिस्तान में उर्दू ज़बान का किरदार। सेकंड, माहौलियाती आलूदगी की इंसानी सेहत पर असरात। थर्ड, मुल्क की तरक्की में तलबा की अहमियत, ठीक है। तो ये है पूरा गेस्ट पेपर, ठीक है। इन्हीं में से इंशाल्लाह क्या आएगा पेपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्तबास की, ठीक है, जो काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस है जी। तो ये है सॉल्व इक्तबास, यानी सॉल्व आपको मैंने सारे इक्तबास का दे दिया जितने भी चैप्टर के इक्तबास आते हैं, ठीक है। वैसे याद तो आपको उन्हीं चैप्टर्स के करने हैं जो कि मैंने गेस्ट पेपर्स में बताए हैं। फर्स्ट आपके स्क्रीन पे सैयद दूसरे दरवेशी का इक्तबास है। जैसे कि फर्स्ट पे आ गया पैराग्राफ, जब वो अपनी दिलावरी और मर्दानगी सब कह चुके तो हातिम ने बादशाह से कहा, अगर सच बात पूछो तो ये है कि वो बूढ़ा जो अलग सबसे खड़ा है वो मुझको लाया है। अगर क्याफा पहचान जाते हो दरियाफ़ करो और मेरे पकड़ने की खातिर जो कबूल किया है पूरा करो कि सारे ढील में ज़बान हलाल है। मर्द को चाहिए जो कहे सो करे, नहीं तो ही हैवान को भी खुदा ने दी है, फिर हैवान और इंसान ने क्या तफावत हो, ठीक है। ये है सैयद दूसरे दरवेशी। अगर चैप्टर आप खोलेंगे, बुक का चैप्टर जो टेक्स्ट बुक है उसी में से पैराग्राफ आता है, ये नहीं कि खुलासे में से आता है। तो खुलासा वैसे भी अपने अल्फाज पे लिखा हुआ है, बुक के चैप्टर की बात है। जब तक आप बुक का चैप्टर रीड नहीं करेंगे ना, आप पहचान ही नहीं सकते ये इक्तबास के चैप्टर से। अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा तो आप ईज़िली पहचान सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर, ये जो इक्तबास है इस चैप्टर से, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो ना उसका हवाला सबक आप लिख सकते हैं, ना उसका आप हवाला मुसन्निफ़ लिख सकते, ठीक है। अब आ गया फर्स्ट, मैं आपको बता रही थी कि एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हवाले सबक मुसन्निफ़ आपने यूँ भी लिख लिया, और कभी आप लिख सकते हैं हवाले सबक, उसके बारे में सबक के हवाले से लिख दिया कि ये इक़्तिबास हमारी दर्जी किताब मुहस्न अदब में दास्तान सैयद दूसरे दरवेशी के गए गए, जो मीर अमन धेलवी की मशहूर किताब बागो बहार अल-मरूफ हिस्सा 4 दरवेश से माखूज़ है। यहाँ तक क्या है हवाला सबक, आप चाहें उसकी अलग हेडिंग डाल के उसके बारे में लिख लें, फिर हवाले मुसन्निफ़ के बाद आप मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा सा तारुफ़ लें, ठीक है। अब सियाको सबाक क्या होता है? काफ़ी लोग कहते हैं सियाको सबाक होता क्या है? सियाको सबाक होता है, आप एक समझ लें समरी आप एक तौर पे कह सकते हैं कि चैप्टर में जो पूरा चैप्टर है सैयद दूसरे दरवेश की का, उसमें असल में है क्या, ठीक है, उसमें असल में बात क्या,
ठीक है। मतलब पूरे सैरदुसी दरवेशी का जो चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है उसकी असल समरी क्या है, ठीक है। अब वो समरी कितने पेजेस की होनी चाहिए, 7 या 8 लाइनों तक एटलीस्ट होनी चाहिए। अब ये सैरदुसी दरवेशी का मैं सियाको सबक आपको रीड करके समझाती हूँ कि सैरदुसी दरवेशी की दरअसल फारिस के शहज़ादे की आप बीती है। फारिस का शहज़ादा अपनी आप बीती इस तरह बयान करता है कि फ़ारिस का शहर अस्फ़हान दुनिया में मशहूर और मुमताज़ है। ये एक पुररौनक शहर है और शानदार है। यहाँ तक के बाशिंदे महज़ब, खुशगवार और रोशन ख़याल हैं। फ़ारिस के शहज़ादे ने यहाँ ये बात बयान की है, इस शहर की तहज़ीब, सकाफ़त और तहम्मुल की वजह से इसमें वो तमाम सलाहतें पैदा हो गईं जिनकी एक बल्लू शाह को ज़रूरत होती है। एक रोज़ एक शख्स से हातिम ताई का किस्सा सुना जिससे मुतासिर होकर उसने सकाफ़त करना शुरू कर दी। लेकिन एक दिन एक फ़कीर ने इस पर साबित किया कि इसका सकाफ़त का जज्बा बेमायने है। असल सकाफ़त तो बसरे की शहज़ादी करती है। जब फ़ारिस के शहज़ादे ने फ़कीर से इस शहज़ादे का नाम और पता पूछा तो इस फ़कीर ने बताने से इनकार कर दिया, जिस पर शहज़ादा बेचैन होकर एक दरवेशी भेस में शहज़ादी की तलाश में निकल खड़ा हो। ठीक है, तो ये पूरा है क्या, सियाको सबक। अब सैरदुसी दरवेश का चैप्टर में से जितने भी इक़्तिबास आते हैं उन्हीं चैप्टर से जितने भी आते हैं उसमें से सियाको सबक, हवाले मुसन्निफ़, हवाले सबक, ये तीनों चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तशरीह तो आपको उस इक़्तिबास से रिलेटेड ही लिखनी है। बाकी पूरा का पूरा जो इक़्तिबास है वो इस तरीके से ही है जो अगर चैप्टर से कोई भी आ सकते, ज़रूरी नहीं है कि यही आपका इक़्तिबास आया तो इसी का ही आपने लिखना है। फिर दूसरा अगर दूसरी दरवेशी का दूसरा इक़्तिबास है तो उसका अलग सियाको सबक है, ऐसा नहीं। ये तीन चीज़ें बिल्कुल सेम है। अगर आपको इसमें से ये यूँ याद करना है तो बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप याद करें। ठीक है, सेम चीज़ लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर इसी की तशरीह, ठीक है, ये तशरीह आ गई। अब इसी की तरह बंदर की तकरीर, ठीक है, बंदर की तकरीर का आ गया। अब बंदर की तकरीर का जो खुलासा है, सॉरी सियाको सबक है, वो मैं थोड़ा सा अच्छा सा ढूंढ के ना आपको समझाऊँ। ये रहा, ठीक है। आप बंदर की तकरीर दिल खराश का, ठीक है, ये हवाला है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, पूरा रीड नहीं कर रही मैं, सिर्फ आपको सियाको सबक दिखा रही हूँ ताकि अगर नहीं है आपके पास तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये है सियाको सबक, ये रहा। और अल्फाज मायने नहीं लिखने, पता चले आप अल्फाज मायने भी याद करके चले जाएं। अल्फाज मायने जस्ट इसलिए लिखे होते हैं आपकी सॉल्व में या गाइड बुक में ताकि आपको तशरीह लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, देख लिया आपने इसका। अब हम देखते हैं कौमी इज़्ज़त वाले चैप्टर का। बल्कि ख़तूते गालिब अगर आता है तो ख़तूते गालिब पर जो भी गेस्ट पेपर से रिलेटेड आता है, ये लें, ख़तूते गालिब के हवाले से देख लें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें बेशक ले लीजिए। थोड़ा सा पॉज कर लेती हूँ, रीड नहीं कर रही बट मसला हो तो पूछ लीजिएगा। मैं रीड नहीं कर रही हूँ चीज़ें, लेकिन अगर कुछ पूछना हो तो आप बेशक पूछ लेगा। ये नहीं कि मुझसे तो रीड करके नहीं बताया तो हम क्या करें। बल्कि ये देखिए, ये है कौमी तालीम और कौमी हमदर्दी। अब इसका ना हवाला छोटा है तो इतना मत लिखिएगा, आपकी जो गाइड बुक होगी उसमें देखिएगा, बड़ा होगा वो लिखिएगा। ये बहुत छोटा है, इस पे आधे पेज पे भी नहीं आएगा ये।
ठीक है। ये कौमी तालीम, कौमी हमदर्दी और बारहवीं इत्तेफाक का सियाको सबाक है। अब हम चाहते हैं, अब हमारा हो एक रह गया है कौमी इज़्ज़त का चैप्टर का। ठीक है, तो कौमी इज़्ज़त के हवाले से तो इसी स्क्रीन आप उल्टी कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए कौमी इज़्ज़त का ढूंढ लो, ताकि फिर मैं दूसरी चीज़ों की तरफ आऊँ जो आपको बताना चाह रही हूँ। कौमी इज़्ज़त के ना असल में बहुत थोड़े थोड़े से आते हैं, इस वजह से शायद गायब ही हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा। जी, तो आप ये देख लें, इसका कौमी इज़्ज़त का हवाला सबक मुसन्निफ़ एन सियाको सबा। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास ये चीज़ें सेफ़ हो जाएं। आपको मैं वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी हुई है, जो पेड स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये चीज़ें PDF वगैरह दिया हुआ है, कि मैंने आपको वो PDF आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ फ्री में तो नहीं दी जाती, कुछ चीज़ें पेड में भी होती हैं। तो इस वजह से ये जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ये सब वो चीज़ें जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई हैं। ठीक है, अब आप लोगों को उम्मीद है कि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरह से पेपर आएगा, आपको किस तरह से करना है, किस तरह से आ सकता है, इक़्तिबास से रिलेटेड सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग को उम्मीद है कि सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी आई हो तो आप मेरे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह या कुछ भी पूछने वाला हो आप उसमें से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।